अध्याय 5 देख रहे हैं, पंचायती राज। हम यहां पर बात करेंगे एक ग्राम सभा की और फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे यह समझने के लिए कि पंचायती राज होता क्या है। राज, पंचायती, पंचायत का राज यानी गवर्नेंस। तो कहानी शुरू होती है यहां पर हरदास गांव से। यह है हरदास गांव। यहां पर लोग आज जो सभा होने वाली है, ग्राम सभा होने वाली है, उसके लिए काफी उत्सुक हैं और अपनी अपनी बातें जो जो उनको कहनी है या अपने अपने मुद्दे जो रखने हैं उसके लिए वो तैयार है। ग्राम सभा का मतलब है गांव की सभा। हमारे देश का लोएस्ट लेवल अगर आप ले जाएं, सबसे जिसे कहते हैं ना एटम लेवल या उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेवल पे ले जाएं, तो पूरे देश का जो सबसे छोटा भाग है वो है गांव। सबसे छोटा तो घर होगा, फिर घर के ऊपर 4 घर होंगे, फिर वो पूरा इलाका वो गांव हो जाएगा। तो गांव को सबसे छोटी एंटिटी मानते हैं। अब ये जो गांव है इसका नाम है हरदास गांव। यहां पर लोगों की, इस गांव के लोगों की सभा होने वाली है। ग्राम सभा इसी को कहते हैं। ग्राम मतलब गांव, सभा मतलब इनकी मीटिंग। शुरुआत कहां से होती है? जब भी यहां पर लोग आते हैं, अपने पुराने जमाना अगर आप सुना हो तो वहां पर होता था कि एक गांव है, यहां पर एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच में हो गई लड़ाई या कोई मतभेद, तो यहां पर 4 ऐसे 2-3 जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो बैठते थे, उनके सामने ये लोग आते थे, गांव वाले यहां खड़े हो जाते थे और फिर ये जो डिसीजन लेते थे वो ये लोग मान लेते थे। इस तरीके से पहले जमाने में चला आता था और यही चीज को अब आधिकारिक तौर बना दिया गया है, संवैधानिक तौर बना दिया गया है। इसी को हम पंचायती राज कहते हैं। तो शुरुआत ये हुई कि जो सरपंच है, पंच मतलब होता है 5, पंच मतलब कितना हुआ? 5। तो जो हेड है, एक ग्राम सभा है, उसमें एक पंच है, मतलब 5 लोगों का, वैसे 5 नहीं होते हैं, 5 बोल रहा हूं मैं, पहले पंच हुआ करते थे पहले जमाने में। ये ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा ही होते हैं। तो जब पंच बैठे, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर 5-8 लोग बैठे होंगे और यहाँ नीचे लोग बैठे होंगे, ये गांव के लोग होंगे, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनको हम पंच कहते हैं। तो शुरुआत ये होती है कि जो सड़क गांव से लेकर जो शहर की तरफ सड़क जाती है, उस गांव की, ये जो शहर है वहां तक जो जाती है गांव, उसकी मरम्मत के बारे में कितना पैसा हुआ, कितना पैसा खर्चा हुआ, उसका ब्यौरा इन सरपंचों ने या फिर इस कमेटी ने जो इलेक्ट हुई है उन्होंने सबको दिया। ठीक। इसके बाद चर्चा होने लगी पानी की कमी की। अब हमारे देश में या देखें, बहुत सारे ऐसे देश हैं वहां पर पानी की समस्या रहती है। हमारे देश में खास तौर पे क्योंकि हम जो है उष्ण कटिबंधीय बंद में आते हैं और 8 डिग्री से हम लैटिट्यूड शुरू करते हैं नीचे। तमिलनाडु का, अगर कन्याकुमारी का इलाका देखा जाए तो ये इक्वेटर के बहुत पास है, तो इसका मतलब गर्मी बहुत पड़ती है और हम लोग की मानसूनी व्यवस्था है, मानसून पे हम लोग चलते हैं, तो गर्मी बहुत है। और दूसरा मानसून है तो मानसून के समय पानी मिलता है। पानी की कमी हमेशा है, हर गांव में है। तो यहां पर है तिजिया, ये है तिजिया। अब तिजिया ने बोलना शुरू किया कि ये हमारे गांव में ना, हरदास गांव में पानी की वाकई में बहुत कमी है और जो हैंडपंप लगे हैं, जैसे हैंडपंप जमीन के ऊपर लगे होते हैं और ये जो है जमीन के नीचे जो पानी है उसको निकालते हैं। तो तिजिया का कहना है कि हैंडपंप से पानी नहीं निकल रहा क्योंकि जमीन का जो जहां से पानी निकलता है उसका तल और कम हो गया है, मतलब अब जो ये निकासी है वो नीचे पहुंच गई है। और जो और भी बात उन्होंने बताई तिजिया ने कि ये औरतों को, खास तौर पे औरतों को 3-3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर बहुत होता है, 3 किलोमीटर आना, 3 किलोमीटर जाना केवल पानी के लिए, इतनी इनको मेहनत करनी पड़ती है इस गांव की महिलाओं को। तो ये सुन के फिर सबके कान खड़े हुए। तो एक सदस्य ने सुझाव दिया, एक सदस्य बोलते हैं कि जो सुरु नदी है उसका पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं। यानी हम एक टंकी बनाते हैं, यहां से एक पाइप लेके आते हैं, कहां से? ये सुरु नदी है, यहां से पाइप लेके आते हैं, ये टंकी भर लेते हैं, इससे पानी पूरा हो जाएगा। अब लोगों को लगा ये तो फीजिबल नहीं है, बहुत महंगा है, इतना पैसा तो है नहीं और ये बड़ा, ये परमानेंट सोल्यूशन भी नहीं हो सकता है। तो
किसी और ने कहा कि भाई देखिए ऐसा करते हैं हम लोग कि हम एक काम करते हैं, जो हैंडपंप है इसको और गहरा कर लेते हैं, मतलब उस लेवल तक ले जाते हैं जहां से पानी आ जाएगा, और जो हमारे कुएं हैं, जब कुएं हैं, कुएं मतलब ये होता है कि जमीन के नीचे खुदाई हुई है, सीमेंटेड कर देते हैं और यहां से हम पानी निकालते हैं, चाहे हम मशीन से निकालें चाहे हम बाल्टी डाल के निकालें। तो इसको हम साफ कर लेते हैं ताकि पानी मिलता रहे। यहां पर एक सदस्य है, ये अनवर। अनवर कहता है ग्राम सभा, अच्छा सारे गांव के लोग ग्राम सभा के अपने आप सदस्य हो जाते हैं, ध्यान रहेगा, ग्राम सभा के सदस्य सारे गांव वाले हो जाते हैं जो भी इस गांव में रहते हैं या जो वोटिंग राइट्स रखते हैं। तो महाराष्ट्र में का एक गांव है, उसमें ये गया था अपने भाई के पास अनवर। तो अनवर ने क्या देखा, वहां पर हो रहा है पानी का संरक्षण। कैसे? वो लोग वाटर शेड का यूज कर रहे हैं, ये इसे कहते हैं वाटर शेड, इसे कहते हैं जल संवर्धन विकास कार्यक्रम। वाटर शेड जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वहां चल रहा है, सरकार इसके लिए पैसे भी देती है। और इनके गांव, भाई के गांव के बारे में बता रहा था वो, कि लोगों ने यहाँ पेड़ भी लगा दिए हैं, लोगों ने यहाँ पर ये चेक डैम, ये जो छोटा डैम होता है इसको चेक डैम कहते हैं, छोटे छोटे बांध भी बना दिए हैं, टंकियां भी बना दी हैं। तो उसकी ये बात सब लोगों ने सुनी, लोगों को बड़ा पसंद आया, सब लोगों ने ये अनवर की बात सुनी, काफी पसंद आया। और फिर ये कहा गया कि भाई ग्राम पंचायत जो है, जो मेन अधिकारी गण है या कहते हैं ऑफिस बेयरर जो है, वो इसके बारे में पता करें। तो अगला मुद्दा फिर आया गरीबी की रेखा के नीचे एक कौन कौन से लोग हैं जो गरीबी रेखा में आएंगे या उसकी स्वीकृति देनी है। अब जैसे ही ये गरीबी रेखा जो होती है, मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको अभी यहां ले जाता हूं। गरीबी रेखा एक रेखा होती है, ये हमारी बनाई हुई रेखा है, इसके नीचे जितने लोग होंगे वो गरीब कहलाएंगे, इसके ऊपर जो लोग होंगे वो अमीर नहीं लेकिन गरीब नहीं कहलाएंगे, ये गरीब हो जाएंगे, ये नॉन गरीब कहलाएंगे, अमीर नहीं है गरीब नहीं है बस ये। तो ये पॉवर्टी लाइन है, ये लाइन जो है ये कैसे तय होती है मैं आपको बताता हूं। पहले जैसे अलग अलग मेथोडोलॉजी, जैसे सी रंगराजन मेथोडोलॉजी, ये अलग अलग, तेंदुलकर साहब की, वर्ल्ड बैंक की अलग है। तो उनका ये कहना है कि भाई हमारे देश में 2011-12 की बात बता रहा हूं, करीबन 30% लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। अब मैं ये तेंदुलकर साहब की बात बताता हूं, तेंदुलकर साहब ने जो मेथोडोलॉजी लगाई है उसमें यह है कि 33, अगर आप कहें 33 रुपये अर्बन एरिया में, शहर में, और 27 रुपए गांव में अगर कोई खर्च करता है, अगर वो खर्च कर सकता है तो वो गरीब नहीं है। इसके ऊपर मतलब इसके नीचे 33 से नीचे, 27 से नीचे, अगर शहर में रहता है 33 नहीं खर्च कर सकता वो, तो वो गरीब हो जाएगा। अगर गांव में रहता है और 27 रुपए भी खर्च नहीं कर सकता एक दिन के, तो वो क्या हो जाएगा, गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से उन्होंने कहा है $1.25, $1 करीबन 75 रुपए का है, उस हिसाब से आप निकाल लीजिए कितना हुआ है। और इन्होंने कहा $1.25 जो खर्च कर सकता है वो ठीक है, उसके नीचे जो आएंगे वो गरीब हो जाएंगे, ध्यान रहेगा। ऐसे अलग अलग तरीके हैं इसको निकालने के। तो ये गरीबी रेखा में कौन आएगा, उसके नीचे कौन आएगा, कौन ऊपर आएगा, इसके बारे में बात होने लगी। तो सब खुसर फुसर करने लगे। क्यों? क्योंकि नटवर का जैसे नाम आया, उसमें कहा लोगों ने, अरे यार इसने तो अभी एक टीवी खरीदा है, रंगीन टीवी खरीदा है, बेटे ने मोटरसाइकिल भी ले लिया, गरीबी रेखा के नीचे कैसे आ सकता है। और भी लोगों ने बात कही कि बिरजू का नाम इसमें कैसे आ गया, भाई उसके पास तो इतनी जमीन है, वो कैसे गरीब हो गया। सबने कहा कि देखो ओम प्रकाश, ये बेचारा एक मजदूर है, इसके पास जमीन भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से बेचारा गुजारा चला पाता है, इसका नाम होना चाहिए। तो इस तरीके से लोग आपस में बात करने लगे कि भाई गरीबी रेखा से नीचे कौन डाले, ऊपर कम डाले। मैं आपको बता दूं कि जिसमें कंट्रीज जिसमें बहुत ज्यादा पुअर पॉपुलेशन है, गरीब पॉपुलेशन है, अनफॉर्चुनेटली हमारा नाम उसमें आता है। ऐसे फिर नाइजीरिया है, फिर इथियोपिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। तो आप देख लें कि हमारा क्या हाल है। हमारा देश एक अमीरों का गरीब देश है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा भी आदमी है जो विश्व के टॉप 10 लोगों में आता है, सबसे अमीर लोगों में, अंबानी साहब। खैर अब बात आगे चली, फिर ये कहा कि भाई इसका नाम डलवाइए, इसका नाम नहीं डलवाइए। तो सरोज ने उठ के कह दिया, जब ये
जो पंचायत है उसके अधिकारी ने पूछा, भाई ये क्या खुसर पुसर हो रही है। सरपंच जो हेड था, ग्राम पंचायत का जो हेड है, उन्होंने पूछा कि भाई ये खुसर पुसर कर रहे हो, बताओ मुझे। तो सरोज ने कहा, देखिए ऐसा है, ओम प्रकाश का नाम इस सूची में होना चाहिए, क्योंकि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। तो सरपंच ने पूछा, ठीक है जी, ओम प्रकाश का नाम होना चाहिए, इसका नाम है क्यों नहीं है। तो ओम प्रकाश ने बताया कि देखिए उस दिन जिस दिन सर्वेक्षण करने आए थे लोग, जैसे शिक्षक लोग ना, खासतौर पर शिक्षक लोग जाते हैं, टीचर्स जाते हैं ये सर्वेक्षण करने, सर्वे करने, तो मैं घर पे था नहीं, मैं किसी काम से गया हुआ था, काम ढूंढने गया हुआ था, तो मेरा नाम नहीं दर्ज हो पाया। तो फिर सरपंच ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, अगर हम थोड़ा इसका आपका आकलन करेंगे, आपकी पारिवारिक आय को देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ना ये क्या आय होनी चाहिए, तो आय को देखेंगे, अगर आपकी आय जो है वो इस जो प्रिस्क्राइब सरकार की राशि है उससे कम आती है, तो हम आपको इस नाम में, हम इस रेखा में शामिल कर लेंगे। ये ग्राम सभा की बात हो गई, ठीक है। अब ग्राम पंचायत क्या होती है? ग्राम पंचायत जो अभी देख रहे थे ना आप, जो ग्राम सभा हो रही थी, उसमें जो ग्राम सभा है मतलब पूरे गांव के लोग ग्राम सभा हो गई। अब ये लोग वोट करते हैं ग्राम पंचायत के लिए, ग्राम पंचायत के सदस्यों के लिए। तो ये वोट करते हैं अपने ही क्षेत्र से, अपने ही गांव से ये लोग इलेक्ट कर लेते हैं कुछ लोगों को, जिनको ग्राम पंचायत कहते हैं। तो ग्राम पंचायत, इसकी बैठक नियमित रूप से होती है और इसमें गांव में क्या काम होने हैं, गांव में कौन सी चीज की कमी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में चर्चा होती है। मतलब एक गांव, यहां पर देखिए दो लोगों का आपको देख रहे हैं आप, ये महाराष्ट्र के वो दो पंच हैं जिन्होंने 2005 में अपनी पंचायत में बहुत जबरदस्त काम किया, तो इनको निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला। तो कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करने के लिए समितियां बना देती, कमेटी बनाती है। जैसे ग्राम सभा है, वो क्या करेगी, जैसे जो सारे लोग हैं वो एक समिति बना देंगे। जैसे निर्माण के लिए एक समिति बना दी, निर्माण के लिए समिति बना दी, तो जैसे मान लीजिए सामुदायिक केंद्र बनाना है गांव में, जहां पर सभी लोग आ सकें, बात कर सकें, शादी ब्याह हो सके, कम्युनिटी सेंटर जिसे कहते हैं। तो कम्युनिटी सेंटर बनाना है, तो ये काम कौन करेगा? ये निर्माण समिति करेगी, ये निर्माण समिति करेगी। तो इन समिति में ग्राम सभा के कुछ लोग होते हैं, कुछ ग्राम पंचायत के। जैसे मैंने बताया, गांव के सारे लोग ग्राम सभा में अपने आप आ जाते हैं। फिर ये ग्राम सभा के लोग ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत कुछ ही लोगों की होती है, 5-8 लोग होते हैं इसमें। गांव तो बहुत बड़ा हो सकता है। तो जो ग्राम ये पंचायत है, तो ये जो समितियां बनेगी, जिसे मैं कमेटी कह देता हूं, इसमें कुछ सदस्य ग्राम सभा से होंगे, कुछ सदस्य जो होंगे ग्राम पंचायत से होंगे। तो ग्राम पंचायत के काम क्या हो गए? ग्राम पंचायत के काम, मैं अभी आगे बढ़ता हूं, पहले काम बता दूं। जैसे सड़क है, नाली, स्कूल, भवन, पानी के जो स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, और बाकी जो सार्वजनिक काम है, पब्लिक डीलिंग के काम है, भवन का निर्माण और रखरखाव, ये सब काम ग्राम पंचायत के जिम्मे आता है। और स्थानीय कर लगाना, अगर कुछ उनको पैसे की जरूरत है तो कर लगाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। और गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, जो भी सरकारी योजनाएं बनाई जाती है वो ग्राम पंचायत ही लागू करती है। अब ग्राम पंचायत पैसे कहां से कमाती है? एक तो घर और बाजार पर लगाए जाने वाले जो कर है उससे कमा लेती है। अलग अलग जो सरकारी विभाग है उससे बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, और उससे उनके पास पैसा आता है, जिला पंचायत, जनपद की तरफ से उनको पैसा आता है। और दूसरा, कई लोग दान कर देते हैं, मतलब फंड दे देते हैं, उससे पैसा आ जाता है। तो हरदास गांव की हम बात कर रहे थे, यहां पर ग्राम सभा में जो पानी की समस्या है उसको सुलझाने के लिए ग्राम पंचायत की एक बैठक हुई। जब ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ लोगों ने, ये उनको दिमाग में था कि भाई पानी की समस्या तो है, तो उन्होंने क्या किया, इस बात को उठाया। ये जब बात उठाई तो सरपंच, पंच और सचिव, सेक्रेटरी भी वहां पर थे। तो पंचायत के सदस्यों ने कहा कि पहले हम कुआं साफ करते हैं, जो 2 हैंडपंप हैं उनको गहरा कर लेते हैं। इस पे विचार किया गया। तो सरपंच ने सीधा कहा कि ये बात तो हमने ग्राम सभा में की थी, ऐसा करते हैं कि हमारे पास ये पैसा है, इसको इस काम में लगा देते हैं। तो बस सबने सब मान लिया, सचिव ने, सेक्रेटरी ने इसको नोट कर लिया, ये बात दर्ज हो गई। अब कुछ, जब वहां बात ग्राम सभा में आपने देखा था बात हुई थी उसकी भी, वाटरशेड की भी, तो जल संरक्षण की बात हुई थी। तो पंचों ने कहा कि अगर ये हम वाटरशेड करेंगे, जल संरक्षण करेंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो काफी चर्चा हुई उस पर। लोगों ने कहा, मतलब जो ग्राम पंचायत के लोग हैं, उन्होंने ये कहा कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, इससे बात करके और हम ज्यादा जानकारी इसमें अर्जित करेंगे, तब हम इस पे फैसला करेंगे। तो पंचायत के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत, मैंने आपको बताया था ग्राम पंचायत की बात चल रही है अभी तक। ग्राम सभा मतलब उस गांव के लोग ग्राम सभा हो गए।
वो लोग जिनको इलेक्ट करते हैं वो ग्राम पंचायत हो गए, इसे ग्राम स्तर, गांव स्तर का होता है। उसके बाद आती है पंचायत समिति, ये मध्यवर्ती स्तर कहते हैं। इसके बाद आता है जिला परिषद, जिला स्तर। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। जो पंचायती राज प्रणाली कहें या व्यवस्था कहें, ये लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की पहली सीढ़ी है सबसे पहले, क्योंकि गांव तो बेसिक लेवल है ना, वहां से शुरू होती है। तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, यानी कि एक ग्राम सभा पूरे गांव के प्रति जवाबदेह होगी। किसके प्रति? पूरे गांव के प्रति जवाबदेह होगी, क्योंकि गांव के लोग ही इस ग्राम पंचायत को चुनते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब ग्राम पंचायत के बाद जो सेकंड लेवल आता है, ये जो सेकंड लेवल आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं जनपद पंचायत या पंचायत समिति। क्या कहते हैं? जनपद पंचायत या पंचायत समिति। तो एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती है। जैसे मान लीजिए ये एक गांव है, ये दूसरा गांव है, ये तीसरा गांव है, चौथा गांव है, इनको मिला लीजिए, है ना, इनको मिला लीजिए। इसकी एक मध्यवर्ती स्तर या पंचायत समिति बनेगी। ध्यान रहेगा, एक गांव में एक ग्राम पंचायत, ऐसे बहुत सारे गांव मिला लीजिए तो पंचायत समिति बन जाएगी। पंचायत समिति के ऊपर आ जाइए इस जगह पे, ये क्या है? जिला परिषद, या इसको कहते हैं जिला पंचायत। क्या कहते हैं? जिला परिषद या जिला पंचायत कहते हैं। ये थर्ड लेवल होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाता है। अब ये गांव हो गया, फिर क्या हुआ? एक ये डिस्ट्रिक्ट है, पूरा डिस्ट्रिक्ट है, जिला। तो ये 4 गांव मिल गए, ये 4 गांव मिल गए, ये 4 गांव मिल गए। तो ये तो ग्राम पंचायत के लेवल पे है, इसको मिला लीजिए तो पंचायत समिति, इन सबको मिला लीजिए तो आ जाएंगे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसे हम कहते हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि ये जिला परिषद या जिला स्तर है। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करती है। हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून अलग अलग हैं। इसका मतलब पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ कुछ अलग अलग हो सकते हैं। मेन काम ये है, पंचायती राज का मेन उद्देश्य ये था कि जो लोग हैं, जो वहां के लोग हैं, उनका पार्टिसिपेशन हो, और वो लोग अपनी, क्योंकि आप देखिए आपका घर है, अब यहां पर आपको जैसे मान लीजिए मोबाइल लेना है, तो आपके पिताजी भी बैठ जाएंगे, आपकी बहन भी बैठ जाएगी, आपकी मम्मी भी बैठ जाएंगी, ये सब डिसीजन ले लेंगे, चलो बेटा ये वाला मोबाइल ले लो, है ना। तो इसी तरीके से जब घर में एक छोटा फैसला इतने आपस में होता है, तो हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में सबका योगदान, सबकी बात सुनना जरूरी होता है, और सबकी परेशानियों को सॉल्व करना, यही हमारा मेन काम है। ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।